तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो एनडीए सरकार भारत के अंदर बनी है और जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और जिसका जो नाम दिया गया 3.0 इस सरकार को, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है और पिछली दो बार जो मोदी की सरकार थी और इस बार मतलब एनडीए इसको नाम दिया गया क्योंकि ये सहयोगी दल के हिसाब से इस सरकार को बनाया गया है और सहयोगियों के बैसाखियों के द्वारा इस सरकार को बनाया गया। और अभी जो चर्चा इस बात पे हो रही है कि अभी फिलहाल मोदी जी शपथ ले चुके हैं और उसके जो सिपा सलार है जिसे कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, अपने मंत्री अपने आसपास कौन कौन से किस किस शख्स को मंत्री बनाया गया है और किन किन सहयोगियों दल से किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया गया, किसे राज्य मंत्री बनाया गया है, किसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। तो आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये सरकार जो है वो बहुमत भाजपा के साथ पूर्ण नहीं है, वो सहयोगियों के बदौलत ही ये सरकार मतलब बनी है। और जो इम्पोर्टेंट सहयोगी है, जैसे एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, तो खास तौर से इसी दोनों पे चर्चा करेंगे कि इन दोनों के समर्थन से जो सरकार बनी है तो क्या कैबिनेट मिनिस्टर में इन दोनों के पार्टियों को क्या मतलब मिनिस्टर पद मिला है, क्या मंत्री पद कौन सा मिला है, क्योंकि चर्चा इसी बात का हो रही है न्यूज़ चैनलों पे, सोशल मीडिया पे कि सरकार तो बन गई लेकिन जो खींचातानी का जो सिलसिला वो चालू हो चुका है। एक तरफ शिवसेना और शरद पवार का जो अलग हो चुके हैं उनके पार्टी से, एनसीपी जो कि अजित पवार, वो अलग तंज कस रहा है। उनको राज्य मंत्री का ऑफर दिया गया था, वो ठुकरा दिया, मना कर दिया गया। और शिवसेना की तरफ से एक मिनिस्टर बनाया गया, वो भी राज्य मंत्री बनाया गया, तो उनका भी अपना नाराजगी है। तो इसी में सिलसिलावार हम बात करेंगे बारीकी के साथ। तो चैनल पर पहली बार है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके का अपडेट मैं आप तक आसानी के साथ लेकर आता हूँ। तो चलिए जो सबसे पहले बात करते हैं 3.0 में, जो कि एनडीए सरकार का जो मंत्रिमंडल सबसे अपर का जो होता है, जैसे कि जिसे सीसीएस बोला जाता है, और जैसे टॉप की अगर बात करते हैं तो लगभग 4-5 जो सेक्टर है वो सबसे टॉप लेवल पे आता है। इसमें सहयोगी दल को, किसी भी सहयोगी दल को, मैं तो बोल रहा हूँ कि टॉप 10 में किसी भी सहयोगी दल को जगह नहीं मिली है इस एनडीए की सरकार 2024 में। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अमित शाह, जो कि पिछली सरकार में 2019 में गृह मंत्री थे और इस बार भी वह गृह मंत्री बने हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री 2019 में थे और फिर वह रक्षा मंत्री 2024 में भी बने हैं। और नितिन गडकरी साहब, जो कि सड़क और परिवहन मंत्री 2019 में थे और इस बार भी उनको यही विभाग दिया गया है। और एस जयशंकर, जो कि 2019 में वह भी विदेश मंत्री थे और इस बार 2024 में भी इनको विदेश मंत्री बनाया गया है। और अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री 2019 में थे और इस बार भी उनको रेल मंत्री दिया गया है और सूचना प्रसारण मंत्री भी उनको बनाया गया है। और चर्चा थी कि नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से कि रेल मंत्री कम से कम नीतीश कुमार को दिया जाएगा। नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं कि हमें अनुभव है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में रेल मंत्री संभाला। बहुत चर्चा थी सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे, लेकिन रेल मंत्री भी नहीं दिया गया है जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को। और सहयोगी है, बहुत मजबूत सहयोगी है। जिस हिसाब से मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, इस हिसाब से लगता नहीं है कि मोदी जो 2024 में किसी मतलब कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। जिस तरीके से बंटवारा मंत्रिमंडल का किया जा रहा है, इस हिसाब से लग रहा है कि किसी भी तरीके का मोदी के ऊपर दबाव नहीं है। लग नहीं रहा कि ये सहयोगी के हिसाब से, सहयोगियों के बदौलत ये सरकार बनी है। लग रहा कि वो खुद के बदौलत सरकार बनाए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि बंटवारा किया गया मंत्रिमंडल का। एक भी टॉप में किसी भी सहयोगी, टीडीपी जैसे बड़ी सहयोगी है, जेडीयू बड़ी सहयोगी है, इनमें से किसी को जो टॉप का जो मंत्रिमंडल होता है उसमें कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। उसके बाद से फिर बात करते हैं जेपी नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री जिनको बनाया गया, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो उनको जेपी नड्डा को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष।
और अगर सहयोगी की बात करते हैं तो सबसे छोटे जो कि जीतन राम मांझी जी को हम पार्टी है, एक सीट जीत कर आए और इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, वो भी एमएसएमई सेक्टर का, जो कि काफी अच्छा पद होता है और इस सेक्टर में काफी फ्यूचर भी है, क्योंकि जितने भी लघु उद्योग खोले जाते हैं एमएसएमई के अंतर्गत आता है। तो एक सीट जीतने के बाद, और वो भी 79 ईयर्स ओल्ड है, फिर भी इनको बनाया गया है कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर जगह दी गई है। वही शिवसेना जो कि शिंदे गुट का 7 सीट जीतने के बाद भी उनको राज्य मिनिस्टर बनाया गया है और नाराज चल रहे हैं। और कोई भी इंटरनली मसला हो सकता है, लेकिन अभी जो नाराजगी वो खुलकर सामने धीरे धीरे आ रही है अजित पवार की भी और शिंदे गुट की, मतलब शिवसेना की भी। और वहीं अगर बात करते हैं तो मतलब कि नीतीश कुमार जी के पार्टी के अंदर से कोई खास जो है मंत्री पद दिया नहीं गया अभी तक के हिसाब से। जैसे कि उनका जो बोलना था कि हम रेल मंत्री हमें दिया जाएगा, हमारी मांग है, उनको भी नहीं दिया गया। रेल मंत्री अपने पार्टी भाजपा के नेता को दिया गया है। और जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करते हैं तो उनको कृषि मंत्री दिया गया है। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुल जो 8 मंत्री बनाए गए, जैसे चिराग पासवान को फूड मिनिस्टर उनको दिया गया है, क्योंकि उनके पहले उनके पिताजी को भी ये पोस्ट दिया गया था। और जो ललन सिंह जो जेडीयू के हैं, इनको पंचायती का जो है पंचायत राज्य मिनिस्टर बनाया गया है। मछली पशुपालन का इनको मिनिस्टर बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि पंचायती राज्य इनको मंत्री बनाया गया है, पशुपालन मंत्री बनाया गया है, और इनका जो विभाग है वो मछली विभाग है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो इम्पोर्टेंट विभाग है ये जेडीयू को मिला है। आप सोच सकते हैं कि पशुपालन और मछली पालन ये कितना बड़ा विभाग होता है। और जेडीयू जो कि बोल रही थी कि हम एक बड़ा हिस्सेदारी है इस एनडीए गठबंधन के अंदर, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसकी हिस्सेदारी कहां तक पहुंच चुकी है। टॉप जो 10 है ऊपर से लेकर नीचे तक, गृह मंत्री, सड़क मंत्री, उसके बाद से वित्त मंत्री, और जो भी है रेल मंत्री, इस सब से एकदम नीचे स्वास्थ्य मंत्री, टॉप 10 के नीचे इनको दिया गया, वो भी राज्य मिनिस्टर दिया गया है। राज्य मिनिस्टर वो होता है राज्य मंत्री जो एक, जैसे कि जो बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसके डाउन में इसको काम करना होता है। इनको कैबिनेट मिनिस्टर को उनको रिपोर्ट करना होता है कि हमने ये काम किया, हमें ये काम करना है। मतलब जो भी उनके डाउन में जो काम होता है वो काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे। सेम टू सेम वही पद होता है। जैसे कि गृह मंत्री है तो उसके नीचे गृह मंत्री, एक राज्य गृह मंत्री होगा जो उनके नीचे काम करेंगे और ये अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे। तो मतलब कि उनके नीचे काम करते हैं। राज्य मंत्री ये होता है कि उनके डाउन में काम करते हैं। मेन जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है और उनके नीचे राज्य मंत्री होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जेडीयू का मतलब कद बढ़ गया है। जो बहुत ही शोरगुल हो रहा था कि जेडीयू को ये मंत्री पद मिलेगा, नायडू को ये मंत्री पद मिलेगा। नायडू का भी देख लीजिए, नायडू की अगर बात करते हैं तो चर्चा है कि उनको स्पीकर पद दिया जाएगा। अब दिया जाएगा वो नहीं दिया जाएगा वो तो बात की बात है। फिलहाल अभी तो उसमें लगभग 4 से 5 दिन का समय है। इनकी मांग है, मांग तो सबकी है, लेकिन लगता नहीं कि भाजपा किसी की मांग पूरी कर पाएगी, क्योंकि भाजपा अलग मूड में है। वो जैसे 14 में थी, जैसे 19 में थी, उसी हिसाब से इस बार भी भाजपा सरकार लगता है चलेगा। एनडीए की सरकार में कोई दम नहीं है, मतलब नाम का एनडीए सरकार है, लेकिन मोदी सरकार जैसे पहले थी उसी तरीके से मोदी सरकार इस बार भी चलेगी। और अगर टीडीपी की बात करते हैं तो उनके जो है मिनिस्टर जो बनाया गया है, उनके जो एक स्पीकर का मांग है कि हमें एक स्पीकर का पद दिया जाए, और दूसरा मांग है कि एक बड़ा पद हमने मिनिस्टर का दिया जाए। तो बड़ा पद यही दिया गया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो पद दिया गया था जब वो छोड़कर कांग्रेस को भाजपा के अंदर शामिल हुए थे। तो जैसे कि जिसमें जहाज वगैरह सेक्टर में आता है वो पद वो दिया गया राम मोहन नायडू को। राम मोहन नायडू जो कि टीडीपी से सांसद है, उनको ये पद दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो सहयोगी जो इनके हैं, चाहे वो टीडीपी है चाहे वो जेडीयू हो, किसी को भी कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, किसी को भी कोई बड़ा मिनिस्टर
पद नहीं दिया गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको एनडीए सरकार ना कह करके मोदी सरकार कहिए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर एनडीए की सरकार होती तो टॉप 10 का जो होता है, टॉप 4 में कम से कम जगह नहीं मिलती। जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उसके बाद से सड़क मंत्री, विदेश मंत्री, तो उससे नीचे कम से कम रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री ये तो मिल सकता था। लेकिन ये सब भी मतलब सहयोगियों को नहीं दिया गया, और उसके नीचे जो भी मंत्रालय होता है वो सबको दिया गया। हालांकि कोई भी मंत्रालय खराब नहीं होता है, पद कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन एक टॉप लेवल पे जो मंत्रालय मिलता है उसकी एक बात अलग होती है। सरकार के अंदर उसकी एक ताकत होती है कि हमें लोहा मनवाने की, हमें कोई भी फैसला करने का अपने में एक जज्बा होता है। जैसा कि चर्चा चल रहा था कि नीतीश कुमार को रेल मंत्री दिया जाएगा, तो फिलहाल वो भी हाथ से निकल चुका। फ्यूचर में क्या होगा इसी पे मतलब जो अभी गठन किया गया है, जिसको जो पद दिया गया इसी पर बरकरार रहेगा या फिर इसमें कुछ फ्यूचर में चेंज किया जाएगा, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी की जो स्थिति है वो मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि ये सहयोगी की ये स्थिति बन चुकी है। फिलहाल अभी मोदी के सरकार के अंदर, एनडीए सरकार के अंदर नीतीश बाबू की और नायडू बाबू की कोई औकात नहीं है कि वो कोई अपना पार्टी नेताओं के लिए एक कोई बड़ा पद मोदी जी से ले सके। ये कितनी बड़ी औकात है, आप इसे मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ इसमें आप देख सकते हैं, पूरा खुला सा सामने आ चुका है। सभी मंत्री का नाम कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया। अब आज से बगावत जो है वो शुरू हो चुकी हो जाएगी, और देखने वाली बात है कि सरकार कितने महीने कितने साल ये चलने वाली है या चल सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।